Audio Jungle. अब स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स अगर हम ये मान लें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ये यामिनी, अगर यामिनी का स्टूडेंट्स हम कंट्रीब्यूशन x मान लें और कंट्रीब्यूशन ऑफ दूसरे स्टूडेंट्स का नाम है स्टूडेंट फातिमा, तो अगर इसके कंट्रीब्यूशन को हम माने y तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी x + y = 100। अब ये कह रहा है स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये कुछ इस तरीके से, ये स्टूडेंट इस तरीके से हम बना देंगे। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x + y = 100 दिया है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब इसमें हम मान लीजिए x = 50 ले लें स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 50 इसमें हम रखेंगे तो y = आ जाएगा 100 - 50, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 50 आ जाएगी स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट जो हो गया ये आ जाएगा 50,50। अब इनमें से अगर एक की वैल्यू हम 0 लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 100 - 0, तो इसकी वैल्यू भी इसकी 100 आ जाएगी। तो जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा 0,100। अब इसमें स्टूडेंट्स हम एक मेजरमेंट मान लेंगे 50 = ये हमने मान लिया 50 = 1 सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से अब देखिए पहला पॉइंट है 50,50, तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये हो जाएगा हमारा, इसको हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा स्टूडेंट, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 50,50। फिर इसके बाद है 0,100, तो देखिए ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर हो गया 100, चूंकि x की वैल्यू 0 है तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा 0,100। अब इसको स्टूडेंट्स मिलाते हुए हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से ऐसे एक लाइन चली जाएगी। तो ये लाइन जो है ये देखिए ये जो है इसका ग्राफ है x + y = 100, इसका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसमें लाइन स्टूडेंट्स टेढ़ी हो गई थी इसलिए हमने। अब चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का एक ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पर हमें एक ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। यानी स्टूडेंट्स इसमें जो सेल्सियस है वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, सेल्सियस हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा। और जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है,
ये जो फ़ारेनहाइट है इसको हम मान लेंगे y एक्सिस। तो जो सेल्सियस है उसको x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्टूडेंट तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसमें C, चूंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम C की वैल्यू अगर 0 मानते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, C का मतलब है x, यहाँ पर x लिखना है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है वो 0 ले ली, तो जो y की वैल्यू आएगी वो 32 आ जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,32। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू हम 5 के -5 ले लें तो ये नंबर हमारा और छोटा हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें x इक्वल टू स्टूडेंट्स मान लीजिए या -10 ले लीजिए। चलिए इसको हमने ले लिया -10। तो अब देखिए x की वैल्यू -10 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा y इक्वल टू 9/5 इंटू -10, 9/5 इंटू -10 प्लस 32। तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -18 प्लस 32। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14, ये आ गया स्टूडेंट 14। तो अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला वो मिला -10, 14, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट, इन दो पॉइंट का ग्राफ हमें बनाना है, 0,32 का और दूसरा है -10, 14। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे। हम मान लीजिए हम 4 इक्वल टू भी ले सकते या 5 इक्वल टू भी मान सकते। चलिए 5 इक्वल टू अगर हम नहीं 4 ले लीजिए, 4 इक्वल टू इसमें हम मान लेंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट 0,32, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,32। अब स्टूडेंट हमें -10, तो अब देखिए -10, x की वैल्यू -10 है, तो ये सपोज करिए कि ये हमारा आ गया -10 और y की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है y की वैल्यू 14। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा हमें, दोनों जहां पर ज्वाइन होंगे, तो ये पॉइंट हमारा आ गया -10, 14। तो अब इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन स्टूडेंट्स ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहां से इस तरीके से एक लाइन आएगी इस तरीके से, तो ये स्टूडेंट इसका एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये इसके स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके अदर क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं। अब देखिए इसका सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, इसके सेकंड का आंसर हम कैसे देंगे, इफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला हमें वहां पर जो दिया था वो F इक्वल टू दिया था 9/5 C प्लस 32, ये फॉर्मूला, इसी का यूज करके हमें फाइंड करना है इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट C की वैल्यू हम 32 ले लें तो F की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर C की वैल्यू हम 30 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कितने लेते हैं स्टूडेंट, इसकी अगर हम वैल्यू लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, अगर इसकी वैल्यू हम 30 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है, तो C की वैल्यू 30 लेना है स्टूडेंट्स हमें।
तो अब देखिए एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। अब इसको 5 से कैंसिल कर दिए तो देखिए ये आ गया 6। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 54 प्लस 32। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर होगा, एफ की वैल्यू ये आ जाएगी स्टूडेंट। सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड में क्या करेंगे आप। अब वो कह रहा है कि अगर एफ की वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। सी क्या आएगा ये फाइंड करना है। तब देखिए सॉल्व कर देंगे तो 95 इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो सबसे पहले 95 और इस 32 को इस साइड लिख दीजिए, इक्वल टू 9/5 सी। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए यहाँ 3 आ जाएगा और ये आएगा 63। तो 63 इंटू 5/9, जब 9/5 इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट देखिए सी की वैल्यू आ गई। अब 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 9 7 जा 33। तो सी की कितनी आ गई वैल्यू स्टूडेंट, ये आ गया सी इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगी। अब इसके बाद है स्टूडेंट 4। तो देखिए 4 को किस तरीके से करेंगे। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब वो कह रहा है कि अगर सी की वैल्यू, क्योंकि उसने ये कहा है स्टूडेंट कि अगर सी की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपको एफ की वैल्यू फाइंड करना है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि अगर एफ की वैल्यू 0 है, दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एफ की वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। एफ आ जाएगा आपका 32 डिग्री एफ। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन है, देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। तो अब एफ की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 9/5 सी प्लस 32। तो अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -32 इंटू, ये 32 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/9। तो ये स्टूडेंट सी की वैल्यू आपकी आएगी। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -17.8। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू आ जाएगी -17.8 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट ये वाला 5 वाला। देखिए कह रहा है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स देखिए 5th वाले में, इसमें ये कह रहा है कि अगर सी और एफ को हम इक्वल माने, तो कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी। तो देखिए चलिए इसको स्टूडेंट्स इरेज किए दे रहे, इधर हम आपको बताई दे रहे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ये 5th वाला हम यहाँ पर आपको बता देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5th वाला। देखिए इसमें क्या करना है, हमें सी इक्वल टू एफ हमने मान लिया,
C इज इक्वल टू F आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए डेनोमिनेटर सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5C इक्वल टू 9C प्लस 160। ये आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा। अब 5C और ये 9C, तो इसको माइनस कर देंगे तो -4C इज इक्वल टू 160। तो C की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, ये आ गई -40, ये आ गई डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि स्टूडेंट C और F इक्वल है, देखिए इधर C इज इक्वल टू F, तो यही इसकी वो वैल्यू है -40, जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर यस भी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यस C और F। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था।